हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ऑल राइट। आज हम हैं टीले अली मस्जिद। ये है इसका मेन एंट्रेंस गेट जो कि बंद रहता है। साइड से एंट्री दी जाती है, आप ऐसे देख सकते हैं। इसी एंट्री करते हुए हम आगे चलते हैं और देखते हैं अंदर की टीले अली मस्जिद और उसकी खूबसूरती। साथ साथ जो अंदर मज़ार बनी हुई हैं उनको भी हम अपनी हाजिरी लगाते हैं और आगे होते हैं रूबरू। वहाँ से एंट्री कर ये इस रास्ते से होते हुए हम जब अंदर पहुँचते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारा मिलता है हमको टीले अली मस्जिद का। ये साथ में एक मज़ार है और पीछे ढलता हुआ सूरज जो साफ़ दिखाई पड़ता है कि उसकी लालिमा दिखाई पड़ती है। और ये सफ़ेद रंग का जो दिख रही है, इसे हम टीले अली मस्जिद के नाम से जानते हैं और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से इसके लिए आते हैं। उसके बाद ये सामने पार्किंग एरिया दे रखा है, साथ में वहीं पर वज़ू खाना है जहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। ये यहाँ का वज़ू खाना है, ढेरों नल लगे हुए हैं, साथ साथ पार्किंग भी है ताकि लोग यहाँ आएँ, वज़ू करें। पानी पीना है तो पानी पिएं और अपनी प्यास बुझाएं। और वो सामने गेट दिख रहा है, इस गेट से होकर हम ऊपर चलेंगे। ये सामने से सीढ़ियाँ सीधे जाती हैं टीले अली मस्जिद की तरफ। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। सामने से जीने होते हुए उस सफ़ेद गुम्बद की तरफ, उस मस्जिद की तरफ रास्ता जाता है। चलते हैं आगे और एंट्री करते हैं गेट से। ये देखिए, यहाँ से एंट्री करके ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसी के सारे होते हुए हम ऊपर चलेंगे और जाके उस दिलचस्प नज़ारे को, यानी कि सुकून की चीज़ को, जिसे हम टीले अली मस्जिद कहते हैं, वो धीरे धीरे देखिए अब आपकी नज़रों के सामने आती हुई। और जैसे जैसे हम और ऊपर जाते रहेंगे मस्जिद का पूरा नज़ारा हमारे सामने होगा। इस खूबसूरत मस्जिद कहते हैं। यहाँ पर अलविदा ईद और बकरीद की सबसे बड़ी जमातें होती हैं। दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। साथ ही ये मज़ार है एक, इसमें लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। ये ऊपर से एक नज़ारा है, साइड में गोमती नदी से होते हुए हम सीधे, ये रोड है, ये सामने इसका गेट है और वो जो नज़ारा सामने देख रहे हैं वो सीधा रास्ता हाथी पार्क, बुद्धा पार्क को जाता है। उसके बाद ये सामने KGMU दिखता हुआ, और जैसे जैसे थोड़ा बहुत हम टर्न करते हैं तो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ जो बनी हुई पार्क है वो हमको दिखती है। और फिर उसके जस्ट साइड में हमको नज़ारा मिलता है बड़े इमाम बाड़े का, जो बिल्कुल ही इससे कहेंगे कि इसकी बाउंड्री ख़त्म होती है और बीच में रोड है। उसके बाद बड़ा इमाम बाड़ा हमको नज़र आता है, तो वो सामने रहता है बड़ा इमाम बाड़ा। और जब से ही फिर हम टर्न करते हैं तो ये हमारी मस्जिद है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी जमात यहाँ अलविदा ईद और बकरीद की होती है। जिस वक्त ये पूरा रास्ता जो आपको मैंने अभी दिखाया नीचे से, ये सब ब्लॉक करके यहाँ पर नमाज़ की जाती है और नमाज़ अदा की जाती है। अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर का हाल। तो ये जितना भी एरिया दिख रहा है, इसका गार्डनिंग एरिया है। लोग सैर सपाटे के लिए यहाँ पर आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं। सुकून की जगह है, हरी भरी घास, बच्चों के खेलने की जगह, उसके बाद सुकून से बैठने की जगह, और ऊपर मस्जिद जहाँ इबादत गाह, जहाँ पर नमाज होती है। और साथ में ये मज़ार शरीफ है, जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ आते हैं मज़ार शरीफ पे ज़ियारत के लिए। अब हम चलते हैं ऊपर मस्जिद की तरफ। सेकंड जीने हैं जो सीधे हमको और ऊपर ले जाते हैं, यानी कि एक स्टेयर से हम ऊपर चढ़े, फिर दूसरे स्टेयर्स, और दूसरे स्टेयर्स के बाद जैसे जैसे हम और ऊपर चढ़ते हैं तो हमको सामने माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा हमें इस मस्जिद टीले अली मस्जिद का मिलता है। इसकी खूबसूरती, बनावट माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है बनी हुई, और देखने लायक। दूर दराज से लोग इसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में भी ये आता है और यहाँ देखने आते हैं लोग। यहाँ पर भी लोग सैर सपाटे के लिए, ज़ियारत के लिए और घूमने फिरने के लिए भी लोग आते हैं। ये सामने जो है वो मज़ार शरीफ है, एक ये मज़ार शरीफ है, ये मज़ार शरीफ है। यहाँ ज़ायरीन जो हैं वो मज़ार शरीफ में ज़ियारत के लिए आते हैं और अपनी बात को
मनवाने अपनी बात के लिए आते हैं कि उनको क्या परेशानी है, या जो भी उनके दिल में जो भी उनके प्रॉब्लम होती है, या जो इस मज़ार शरीफ को मारने वाले हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपनी बात को यहाँ पर रखते हैं, दुआ या मन्नत या अपनी हाज़िरी लगाते हैं। उसके बाद अपने अपने घर की तरफ जाते हैं। उसके बाद ये तीसरा ज़ीना जो हमें सीधे मस्जिद की तरफ ले जाता है। अब हम बिल्कुल करीब होते हैं मस्जिद के, यानी कि बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं मस्जिद के, जहां से हम वो सामने एंट्रेंस गेट है, यहाँ पर नमाज़ अदा की जाती है। यहाँ पर लोग नमाज़ अदा करते हैं। मगरिब का वक्त होने वाला है तो यहाँ पर नमाज़ अदा की जाती है। बाकी आप इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ लाइटिंग होती है, जब रात में लाइटिंग होती है तो बहुत अलग ही नज़ारा नज़र आता है इस मस्जिद का। दूर से झिलमिल करती वो लाइटें इसकी शोभा और बढ़ाती हैं और दिखाती हैं कि कितनी भव्य और ख़ूबसूरत मस्जिद है। दूर से नज़ारा नज़र आता है, इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह चार चांद लगते हैं। और जहाँ इबादत हो तो वहाँ की बात ही दूसरी होती है। यहाँ इबादत होती है, नमाज़ पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत होती है। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जमात जो है वो अलविदा की होती है। ईद और बकरीद की नमाज़ होती है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, नमाजी आते हैं। और ये जो सारा ग्राउंड आपको ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, ये सब भर जाता है उस नमाज के वक्त। और पूरा एरिया, ये जितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा एरिया फुलफ़िल होता है नमाजियों से, और दूर तक सदा होती है अल्लाह अकबर की। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।